स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे कि मान लेते हैं कोई क्लासरूम में ए, बी, सी, डी, 5 बच्चा है और इसको 20 मार्क्स आया, इसको 30 मार्क्स आया, इसको 40 मार्क्स आया, इसको 20 मार्क्स आया, इसको 50 मार्क्स आया, सब कुछ ऐसा है। इंडिविजुअल जो इसका वैल्यू है उसको कहते हैं हम लोग डेटम। डेटम, ठीक है, ये डेटम, ये भी डेटम, ये भी डेटम। लेकिन यदि पूरे को साथ मिलाकर हम बोले तो वो है हम लोगों का डेटा। ठीक है, अब इस डेटा को थोड़ा सा ऐसा आसान करने के लिए, मतलब थोड़ा समझने में आसान हो, इसका कुछ कैलकुलेशन में आसान हो। हेलो, एम आई ऑडिबल? देखो, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो ये जो हम लोग का डेटा है, डेटा को लिखने का तरीका कितना तरह से होता है और तब मेथड उस पर कौन कौन सा लगता है। तो सबसे पहली बात कि जो डेटा होता है वो 3 तरह का होता है। एक जिसमें बहुत कम लिखे होते हैं, जैसे कि ये वाला, अब इसमें बहुत कम लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा लिखा हुआ है, 4 ही 5 है। तो इस तरह का जो डेटा होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल इंडिविजुअल सीरीज ऐसा बोल देते हैं हम लोग। इंडिविजुअल सीरीज में सबका अलग अलग एक एक करके वैल्यू दिया जाता है और इस तरह में हम लोगों का एवरेज निकालना आसान होता है। इसमें हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। यहाँ पे जितना भी है सबको जोड़ेंगे, 5 5 5 10 10 4 14 15 16 जोड़ दिए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जितने भी लोग हैं 1 2 3 4 5, उस 5 से डिवाइड देते हैं। यहीं पर हम लोगों का एवरेज निकल जाएगा। एवरेज तो बोलते ही है, लेकिन स्टेटिस्टिक्स में इसको मीन बोला जाता है। मीन बोला जाता है और ये मीन जो है 32 निकल गया तुम्हारा। ये क्या था, इंडिविजुअल बच्चा का मार्क्स था और उसको हम लोग जोड़ दिए। लेकिन बहुत बार इंडिविजुअल बच्चा का मार्क्स लिखना पॉसिबल नहीं होता है, काफ़ी लंबा मार्क्स हो जाता है। जैसे कि मान लो 10 ही मार्क्स का टेस्ट हुआ है, तो मान लो 5 ही मार्क्स का टेस्ट हुआ थोड़ी देर के लिए, और ये 5 मार्क्स का जो टेस्ट हुआ है उसमें एक आने वाला बच्चा जो है, जिसका मार्क्स 1 आया है, उसका नंबर 10 है, और जिसका 2 आया है उसका जो है 8 है, जिसका 3 मार्क्स आया है उसका 12 है। ठीक है। हम्म, और जिसका 4 मार्क्स आया है उसका जो है कितना देते, 2 है। और जिसका 5 आया है उसका जो संख्या है 4 है। ये भी एक सीरीज है जिसमें एक तरफ जो है मार्क्स है और एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये दिख रहा होगा तो यहाँ पर यदि एक नंबर 10 लोग आया है तो 10 का नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि उतना नाम लिखेंगे तो कितना नाम लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या है कि ये सीरीज बड़ा है, यहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा है। यदि ऐसा हो कि बच्चों की संख्या ज़्यादा हो तो हम लोग इस तरह से एक चार्ट बना लेते हैं। इस चार्ट में हम देख रहे हैं एक कॉलम बना है, दूसरा कॉलम बना है, 2 डेटा का नंबर है। इस जगह पे इसको हम लोग डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं।
और डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग मीन जो निकालते हैं उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ लिख लेते हैं। ये सिग्मा एफ एक्स और एफ क्या होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको तो यहाँ से घेर दो, थोड़ा सा हमने बनाया। यहाँ पर इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि कौन कितना बार आया इस कॉलम को। और ये तुम्हारा एक्स है, मार्क्स। हम ये दोनों को गुना करते हैं कि एक मार्क्स लाने वाला 10 बच्चा है तो दसों मिलके कितना मार्क्स लाया, तो 10 मार्क्स लाया। 2 मार्क्स लाने वाला 8 बच्चा है तो आठों बच्चा जो है ना कितना मार्क्स लाया, 8 दूनी 16 लाया। 12 मार्क्स 3 बच्चा लाया तो बढ़ते 36। और 4 मार्क्स 2 बच्चा लाया, 4 दूनी 8। ठीक है, और 5 चौके 20। अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसको जो है ना, ये वाला बना कैसे कॉलम, तो ये दोनों कॉलम यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके बना। इसको जोड़ते हैं हम लोग, 6 6 12 8 20 की 0 हाथ लगा, 2 2 4 3 7 8 1 9 90। और दूसरा इसको हम लोग जोड़ते हैं क्योंकि ये एफ है, तो इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 8 2 10, 10 16 और 1 2 3। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एफ एक्स। और ये क्या है, तो इसका ऊपर नाम देखो। थोड़ा सा अच्छा से इसको लिखना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये वाला जोड़ के 36 आया। इसका पूरा जो इसका एफ नाम है, इसको हम लोग सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है सम, सिग्मा एफ बोलेंगे, यानी सम ऑफ एफ। जितना एफ है इसके सारे के सम। इसका भी वही नाम है, जहाँ जगह नहीं है उसको हम यहाँ जगह बना के लिखते हैं। यहाँ पे जो 90 आया है इसको बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स, और ये 90 है तो ये दोनों वैल्यू भी यहाँ ले जाएंगे, 90/36। तो ये 10 बार में, ये 4 बार में, ये 2.5। यानी यदि औसत 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 के तौर पर बोले, यानी कि एवरेज बोले, मीन बोले, तो यहाँ बच्चों को लगभग 2.5 मार्क्स आया है 5 मार्क्स के टेस्ट में। ये जो सीरीज था उसमें 2 तरह का वैल्यू था, एक बच्चों की संख्या भी अधिक है और मार्क्स लेकिन कम था, 5 ही मार्क्स का था। लेकिन ये भी यदि 100 मार्क्स का हो जाता, ये भी यदि ज्यादा मार्क्स का हो जाता, तो चार्ट कुछ इस प्रकार बनता। देखना ध्यान से, चार्ट जो है कुछ इस प्रकार से बनता कि ये लेने वाला रहता है ना तो अच्छा रहता है। ओह माय गॉड, ठीक है, एक मिनट। हम्म, चलो इसी में मुनाफे की कोई लेना मुश्किल है। देखो कोई लेना मुश्किल है ना, बनाना थोड़ी ना। विजिबल है ना। हम्म,
हेलो, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्क्स। अब मार्क्स ऐसा है ना कि बहुत बड़ा 100 मार्क्स का टेस्ट है, तो यहाँ से लिखे 0 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 40 तक, 40 से लेकर 80 तक, 80 से लेकर अच्छा एक छूट गया ना, 60, 40 से लेकर 60 तक, 60 से लेकर 80 तक, और 80 से लेकर 100 तक। कितना मार्क्स है? 5 मार्क्स है था तो हम लिख लिए। अब 100 मार्क्स को हम 1 से लेकर 100 तक लिख पाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसकी जगह पर जो चार्ट है हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंट बनाना पड़ेगा। और मान लेते हैं कि लड़का की संख्या इसमें और ज्यादा है, मान लेते हैं इसमें 20 बच्चे का है, इसमें 10 बच्चे का है, इसमें 30 बच्चे का है, इसमें 50 बच्चे का है। ठीक है, ऐसे करके है। इसमें 60 बच्चे का है, इसमें 60 में एक कम कर देते हैं, 40 बच्चे का है, ऐसे करके बच्चे के नंबर भी यानी फ्रीक्वेंसी भी अधिक है। तो ऐसे सीरीज जो इसमें दोनों तरफ का वैल्यू ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, उस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इस सीरीज को हम लोग बोलेंगे, देखो हम लिख देते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर वाला, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। यानी सीरीज 3 तरह का होगा। एक हम तुमको बताएं जहाँ बच्चे कम हो, एकदम कम हो, और उसके बाद जो हम लोग दे रहे हैं बच्चे कम हो का मतलब कि आंकड़ा कम हो। बच्चे का हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आंकड़ा कम हो, डेटा कम हो, सबका अलग अलग लिखा जा सकता है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल लिख सकते हैं। तो वहां पर हम लोग इंडिविजुअल सीरीज बना देते हैं। जहाँ पर बच्चे अधिक हो, मार्क्स ज्यादा है, इस तरह का कंडीशन वाला आंकड़ा हो, तो डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। ये दूसरा था। फिर इसका अलग मेथड है हर चीज में। और तीसरा जो है तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, जहाँ पर तुमको दिख रहा होगा ये वाला वैल्यू, एक कम वैल्यू है, एक एक ये छोटा वैल्यू एक तरफ बड़ा वैल्यू। ठीक है, तो ये लोअर लिमिट कहलाता है छोटा वाला सारा, और ये अपर लिमिट कहलाता है। याद रखना, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको अपर लिमिट बोलते हैं। जहाँ लिमिट वाला सिस्टम चलता है उसमें भी बात है कि इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है, बट उसके बारे में हम लोग बाद में चलेंगे। यदि ऐसा हो तो हम लोग इस पे एवरेज कैसे निकालते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे। ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे थोड़ा सा लंबा काम होता है। इस बार रेलवे जो है कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे सब कुछ निकालने दिया, मीन मीडियन मोड, सब कुछ उसका कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे था। ठीक है, तो आज पहले हम लोग मीन सीख रहे हैं, तो मीन देख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कॉलम तैयार करेंगे। और इस जो पूरा का पूरा हम लोग का सिस्टम बना हुआ है, ये वाला, ये मार्क्स फ्रीक्वेंसी को छूना भी नहीं है, एकदम बिल्कुल छूना नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि ये मार्क्स का मिड पॉइंट निकाले, मिड वैल्यू निकाले। ठीक है, तो इससे हम लोग एक्स निकालेंगे। एक्स कैसे निकलेगा? तो दोनों का जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। ये दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको इसको जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। इसको इसको जोड़ेंगे 60 आएगा, और 60 का आधा 30 होगा। यहाँ पर होगा 50, 100, 100 का आधा कितना होगा? 50। तुम देखो ना, जो इसमें अंतर है, गैप है 20-20 का, वही अंतर यहाँ भी आ रहा है। 20, 20, 20, 20, है ना? ये जो चला तुम्हारा, अब इसको तुम छोड़ दो थोड़ी देर के लिए यहाँ से यहाँ तक। इसको देखो, ये तुम्हारा डिस्क्रीट सीरीज की तरह है। डिस्क्रीट सीरीज में ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम तीसरा कॉलम निकालते थे, इसका पीछे वाला। तो हम लोग डिस्क्रीट सीरीज की तरह काम करेंगे। तो हम लोग क्या करना है यहाँ पे, इसको जो मल्टीप्लाई कर लेना, एफ और एक्स निकालना। एफ और एक्स निकालेंगे तो ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा, तब तक ये 3500 हो जाएगा, और 9 चौके 3600 हो जाएगा। अब ये जो हो गया, इसमें हम लोग को सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ चाहिए होता है। फार्मूला तो वही है, डिस्क्रीट वाला। बस कॉन्टिन्यूअस को हम लोग डिस्क्रीट बना लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा जोड़ लेते हैं।
तो जोड़ लेते हैं फटाफट। 0 0 0 0, ठीक है। 5 5 10 5 15, 21 के 1 हाथ लगा 2, 3 3 6 2 8, 1 9। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा एफ एक्स। ध्यान रखना, यहाँ 8 तो नहीं रहा, तो हम फिर से लिखते हैं छोटा छोटा करके। इसको हम लोग लिख देंगे सिग्मा एफ एक्स। ऊपर वाला में सिग्मा लगा लेना, और ये हो जाएगा 9100। इधर वाला जोड़ेंगे हम लोग, ये हो जाएगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना आ रहा है? जोड़ो। 0 5 4 9 1 10, 10 और 5 15। फिर से जोड़ लो। 2 1 3 3 6, 6 4 10 5 15, ये आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे। इस पूरे क्रम में याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी को एकदम छेड़ना नहीं है। जो छेड़ना है इसको छेड़ना है, इसी से हमको एक्स निकालना है, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकालना है। इसको चुपचाप से खाली जोड़ कर डिवाइड देने का काम आएगा। तो जब मीन निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। बहुत बार क्या होता है कि सिग्मा एफ को लोग एन बोल देता है, कैपिटल एन, और फार्मूला को ऐसे लिखता है सिग्मा एफ एक्स बाय कैपिटल एन। वो भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा एफ को हम एन लिख सकते हैं। अब यहाँ 9100 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। बाकी बात यहाँ डिवाइड करेंगे तो 15 छक 90, ठीक है। और अब तो आएगा नहीं। उसके बाद 15 और यहाँ हो गया 10। काट के लिखना हो तो लिख देना 2/3। वो अपना डेटा के अनुसार है, हम तो अपना डेटा लिए तो अपने अनुसार मेरा आंसर आ गया। ओके। और बता। ये हो गया तीनों तरह का सीरीज। अब तीनों तरह का सीरीज में थोड़ा सा कभी कभी होता है क्या, दो वो तो आसान है, इसमें तीसरा यदि स्क्रीनशॉट हो गया हो तो हम बताते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इसमें हम लोग डेविएशन खेल जाते हैं। ये क्या चीज है? देखो, डेविएशन तब करते हैं कि डेटा बड़ा बड़ा है, ऐसा बड़ा बड़ा है कि काम करने में बनता नहीं, ठीक है। ये बताने दें हम लोग यहाँ तक निकाले, इसको मिटाते हैं। देखो, यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई से तो ठीक है जीरो में, लेकिन यही अभी अभी मान लो कि 15 35 55 75 रहता, तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत होता है। और ये भी थोड़ा सा उटपटांग 25 रहता है, 15 रहता है, 35 रहता है, 55 रहता है, थोड़ा दिक्कत होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोले फ्रीक्वेंसी की छुएंगे नहीं, बस इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक डिविएशन निकालेंगे, डीएक्स। डीएक्स कैसे निकलेगा? तो हम लोग एक एज्यूम मीन मानेंगे, एज्यूम मीन ए मान लेंगे। वो लेट कर लेंगे कि इसमें कोई भी एक को नकली मीन मान लेंगे कि लेट एज्यूम मीन। यहाँ पर एज्यूम मीन ए इज इक्वल टू किसी एक वैल्यू को मान लो, तो इससे ज़्यादा अच्छा होता है सुटेबल की बीच वाला मान लो। तो बीच वाला मान लो 50। तो 50 जो हो गया ना मेरा एज्यूम मीन हो गया, ध्यान रखना। 50 जो हो गया मेरा एज्यूम मीन हो गया, ये वाला ए एज्यूम मीन हो गया। अब इसका ए का यूज हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे? कि इसमें हम एक्स में ए को माइनस कर देंगे। यहाँ पर हम उसको बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कॉलम बनाएंगे,
मल्टीप्लाई से बचने के लिए यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस सॉरी एक्स माइनस ए। जो हम लोग एज्यूम मीन माने हैं उस एज्यूम मीन को हम लोग सब में घटाएंगे, इस पूरा एक्स में इस ए को घटाएंगे पूरा एक्स में, तो एक्स माइनस ए लिख लेंगे। अब एक काम करते 50 को इसमें घटाते कितना बचेगा -40, 50 को इसमें घटाएंगे कितना बचेगा -20, 50 को 50 में घटाएंगे तो 0, 50 को इसमें घटाएंगे तो 20, 50 को इसमें घटाएंगे कितना बचेगा 40। अब क्या है ना कि अब मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम काम करेंगे। इधर रख देते हैं, देखो तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले थोड़ा सा कॉलम बनाने देंगे, कॉलम तो इसमें बहुत लंबा बन जाता है। अरे एक डिविएशन मेथड है, एक है डेविएशन के बाद स्टेप डेविएशन, ये थोड़ा और कहानी है, तो सारा हम बता ही देते हैं। ठीक है, ये आ गया। तो इसमें क्या करना होगा हमको कि एफ डी एक्स गुना करेंगे, ये एफ को हम छेड़ते नहीं है, लास्ट में सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एफ डी एक्स लिख लेंगे। एफ डी एक्स में इसको इससे गुना करेंगे -80, इसको इससे गुना करेंगे -20, इसको इससे गुना करेंगे 0, एक वैल्यू 0 आ गया, इसको इससे गुना करेंगे 100। अब देखो तुम्हारा खासियत इसमें क्या होगा, 100 से तुम एक खासियत देखो कि ये वाला 100 यहाँ पर इसमें से घट के बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो गया, एक तो 0 है, फिर ये दोनों हम लोग जोड़े 100 में 100 गया यानी 1600। यहाँ पर जो तुम्हारा सिग्मा एफ डी एक्स, ये जो एफ डी एक्स लिखे थे एफ डी एक्स, वो बहुत जल्दी मेरा 1600 हो गया, कैलकुलेशन तुरंत हो गया। इसके करने से यहाँ पे जोड़ने उड़ने में टाइम नहीं लगा, यही इसमें खासियत होता है, टाइम बचता है, लंबा जाता है इधर, लेकिन जोड़ना घटाना आसान हो जाता है। अब जब हम लोग मीन लिखेंगे तो मीन को हम मीन तो लिख ही सकते हैं, या फिर हम लोग बार दे सकते हैं एक्स पे, इसको हम लोग एक्स पे बार भी तो बोलते हैं। तो ये मीन हम लोग जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एज्यूम मीन ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय एन। तो एज्यूम मीन हम लोग 50 माने थे प्लस 1600 डिवाइडेड बाय 150, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 से काटो तो यहाँ कितना आ जाएगा 32, 5 से काटो 3 बार में तो यहाँ हो जाएगा 50 प्लस 10 2/3, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 2/3। यही आंसर आया था पिछले बार भी, लेकिन पिछला बार जो हम बनाए थे सिंपल मेथड था, अभी जो है डेविएशन मेथड है, और एक लास्ट होता है जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन और इजी हो जाता है। वो तब यूज करते हैं जब तुम्हारा जो है मार्क्स जो हम लोग लिखे यहाँ पर 0 से 20, अब ऐसा नहीं हो 0 से 200, 200 से 400, 400 से 800, 400 से 600, 800 ऐसे करके बड़ा बड़ा 3-3 डिजिट का नंबर हो, तब उस मेथड का फ़ायदा होता है। हालांकि इसको हम छोटा सीरीज में सीख सकते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करें, जैसे कि हम बताते हैं, बताएं इसको। हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Perhaps I am not audible. अभी है ना कि हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड को थोड़ा देखेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है कि उसमें हम लोग जैसे डीएक्स निकालते हैं तो डीएक्स को और छोटा कर लेते हैं ताकि हमको मल्टीप्लाई करने में आसान हो। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए करेंगे कि जो भी यहाँ पर नंबर दिया हुआ है वो कौन सा नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये सारा ये देखते हैं, कौन सा बड़ा नंबर है, इन सब का एचसीएफ क्या है वो देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एच बोल देते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सब 20 से डिवाइड होगा, तो हम लोग यहाँ पर डी एक्स डैश निकालेंगे।
और डी एक्स डैश कैसे निकलेगा, तो ये जो डी एक्स है उसको हम लोग एच से डिवाइड कर देंगे। और ये एच क्या है, तो एच जो है ना, ये जो सबसे पहाड़ा है, वो जो टेबल है जिससे ये कट रहा है उसको लिखते हैं। ठीक, तो ये कट किससे रहा है, ये कट रहा है 20 से, 20 से 2 बार में, 20 से 1 बार में, 20 से ये तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से 1 बार में, ये 2 बार में। बात अभी भी नहीं बचा हम लोगों को, कि यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। अब एक कॉलम लास्ट और बनेगा। इसे करने से फायदा क्या होगा, फायदा होगा कि मान लो अभी तुम 20 से कार्य काटे तो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई नंबर 15 से कटे, कोई 12 से कटे। यदि 12 से कट के 2 आ जा रहा है, 12 से कट के 1 आ जा रहा है, तो सोच लो कि मल्टीप्लाई करते समय कितना आसानी होगा हम लोगों को। तो यहाँ पे फिर से हम लोग एक कॉलम बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, जिसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा, सॉरी यहाँ सिग्मा नहीं, यहाँ पे एफ डी एक्स डैश। तो अभी इसको फिर से हमको एफ से, एफ को एकदम लास्ट में छूते हैं मल्टीप्लाई के समय, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना -40 -10 0, उसके बाद कितना हो जाएगा 50 एंड 80। ठीक है, हम सबको जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, 80 बचेगा। यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ डी एक्स डैश बराबर 80। इसमें थोड़ा सा मेथड जो है, फार्मूला अलग लग जाएगा। क्या फार्मूला अलग से लग जाएगा, ये भी हम लिख ही देते हैं, ध्यान देना। फार्मूला हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे मीन इज इक्वल टू, पहले तो एज्यूम मीन माने थे वो, प्लस, अच्छा एज्यूम मीन कहाँ माने थे ये भी तुमको याद होगा, ए बराबर 50 मान रखे थे। उसके बाद प्लस सिग्मा एफ डी एच डैश डिवाइडेड बाय जो एन किए थे वो। अब जो एच था, एच यहाँ पर जो हम डाले हैं, वो भी तो एच कॉमन यहाँ पर सबको डिवाइड किए थे, यहाँ डिवाइड करके सबको छोटा किए थे। अब वही चीज को यहाँ पर वापस से मल्टीप्लाई करके हम ठीक कर लेंगे। तो वहाँ जो डिवाइड किए थे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या ना कि वैल्यू रखेंगे, तो ए मेरा कितना था 50, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना था 80, एन कितना था मेरा, एन मेरा 150, इंटू एच कितना था 20। ठीक है, ये 20 था। अब क्या है कि ये इससे कट गया, 0 0 कट गया, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, 8 चौके 32, 32 को जब डिवाइड करेंगे तो 10 2/3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो फिर से मेरा आ जाएगा 62/3। ये था तुम्हारा स्टेप डिविएशन मेथड। इसमें हम लोगों को मीन के बारे में बहुत कुछ बता दिया। ठीक है।